हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जान। और बच्चों, आज वाले वीडियो के अंदर जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग सीए फाउंडेशन का एक छोटा सा थ्योरी चैप्टर है, दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी। जो चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, थ्योरी चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर ही है, और उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग पॉलिसी। अब बच्चों, है जरूर थ्योरी चैप्टर, छोटा चैप्टर है, बट ये ध्यान रखना इसमें अगेन थ्योरी का क्वेश्चन रह सकता है ट्रू फॉल्स में 2 मार्क्स का, ठीक है ना। तो डोंट स्किप दिस चैप्टर, मतलब सूखे 2 नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। 2 से 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन रहता है, तो क्वाइट इजीली यू कैन स्कोर इन दिस चैप्टर। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे चैप्टर इग्नोर कर देते हैं, बट आई एम सजेस्टिंग डोंट लीव दीज चैप्टर्स, ठीक है ना। इसमें आप कम से कम 10-12 नंबर का आपका इसमें से वेटेज आता है छोटे छोटे चैप्टर्स में से, ठीक है। अब अकाउंटिंग पॉलिसी आप लोगों ने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। बच्चों, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है या बैलेंस शीट बनाती है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि इनको बनाने के लिए उसने कौन सी प्रिंसिपल्स या कौन से रूल्स फॉलो किए हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड्स कौन से अप्लाई किए हैं अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बनाने के लिए। अब बच्चों, क्योंकि आप लोग क्लास 12th पढ़ते हुए आए हो, तो वहां पर आपने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 सुना था, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तुम लोगों ने देखा था 2 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड था, इनडायरेक्ट मेथड था, और हम लोग नॉर्मली फॉलो करते थे इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड जो फॉलो कर रहे हैं ना, वो भी एक तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी है। डेप्रीशिएशन अपन राइट ऑफ करते हैं, 2 मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन और WDV। अब ऐसा थोड़ी ना होता कभी अपन ने ये मेथड अप्लाई कर दिया, किसी साल ये कर दिया, एक साल ये करा, एक साल ये करा, फिर एक साल ये किया, फिर एक साल ये किया, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं डेप्रीशिएशन में मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है कि बैलेंस शीट में असेट को डेप्रीशिएट किया स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मेथड कौन कौन से अडॉप्ट किए फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अब यहां पर ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 की, जो डील करता था कैश फ्लो स्टेटमेंट से, उसी तरह देयर इज वन मोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। बच्चों, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, दीज आर बेसिक गाइडलाइंस टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स की बेसिक गाइडलाइंस है। बच्चों, उसी तरह देयर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 जो डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है जो डील करता है विद डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कि कंपनीज ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है, वो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया ना, डेप्रीशिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, WDV, कौन सा मेथड फॉलो किया, आपको डिस्क्लोज मतलब बताना पड़ेगा। इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हैं, अपन स्टॉक को वैल्यू कर रहे हैं। अभी आप लोगों को जब इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ोगे या पढ़ लिया, तो वहां पे 2 मेथड होते हैं, फीफो होता है, लीफो होता है, वेटेड एवरेज। तो कौन से मेथड से इन्वेंट्री को वैल्यू किया, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो आप, तो अलग अलग अकाउंट्स के एस्पेक्ट को ट्रीटमेंट करने का क्या तरीका है, वो अकाउंटिंग पॉलिसी है। और हर कंपनी को अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि उसने इसको बनाने के लिए कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी। ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 डील करता है अकाउंटिंग पॉलिसी से। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है ना, वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 डील्स विद डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कि कंपनी ने क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। आई बात समझ में। अब अगर हम लोग बात करते हैं, एक बार आप बेसिक नोटिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आप लिखिए अकाउंटिंग पॉलिसी, हेडिंग लगा दो अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है ना। इट रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल है आपको पता है, देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रूडेंस हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया, आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, ठीक है। प्रूडेंस, मनी मेजरमेंट, हिस्टोरिकल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग, ये सब अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। एंड
मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल, उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे किया। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की। इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अप्लाई देम। अब इसका करना कैसे, अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करो और उसको अप्लाई करो। विच शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। कंसिस्टेंट मतलब सेम होनी चाहिए, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए चेंज होना चाहिए, कभी एसएलएम कर दिया, कभी डब्ल्यूडीवी कर दिया, कभी एसएलएम नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। मैनेजमेंट हैज टू सेलेक्ट, फॉलो एंड डिस्क्लोज। सेलेक्ट करो, फॉलो करो और डिस्क्लोज करो ऑल अकाउंटिंग पॉलिसी विच इज अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हमने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एग्जांपल समझो कौन कौन सी हो सकती है। डेप्रीशिएशन राइट ऑफ करना, स्ट्रेट लाइन या डब्ल्यूडीवी, इन्वेंट्री को वैल्यू करना, गुडविल का ट्रीटमेंट करना, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है अकाउंटिंग पॉलिसी के कि कैसे डेप्रीशिएशन को राइट ऑफ करना है, कैसे इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करना है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और उनको अप्लाई कैसे करना है वो प्रिंसिपल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मेन जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। उसमें क्या होता है, सेलेक्ट करना, एप्रोप्रिएट पॉलिसी उनको अप्लाई करना। अप्लाई इस तरह करना है कि वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक पीरियड कंसिस्टेंट मतलब सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। मैनेजमेंट को प्रॉपर पॉलिसी सेलेक्ट करनी है, फॉलो करनी है, उनको डिस्क्लोज भी करना है ताकि प्रॉपर प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ एग्जांपल मैंने बता दिए, डेप्रीशिएशन राइट ऑफ करना, इन्वेंट्री वैल्यू, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इन सब की एक पॉलिसी बनती है, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। अब उसके बाद अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 की रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने अभी बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, all significant accounting policy which is adopted in preparation and presentation of statement should be disclosed. Proper understanding of financial statement, जो भी accounting policy अपन ने follow करी for preparation and presentation of financial statement वो बतानी पड़ेगी अपने को। ये AS1 बोलता है जिसका टाइटल है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 का टाइटल है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है ना। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 का टाइटल कैश फ्लो है ना, उसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 का टाइटल है डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी। और वो क्या बोलता है कि आपने क्या फॉलो किया आपको बताना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब अकाउंटिंग पॉलिसी आप ऐसी सेलेक्ट करोगे जो बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल जो प्रेजेंट होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट वे में प्रेजेंट हो। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी इस तरह होनी चाहिए सिलेक्शन कि दे शुड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो यहां तक समझ में आया, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है, नॉर्मल मेरे को क्या अप्लाई करना है मेथड और इस तरह सेलेक्ट करनी पॉलिसी कि मेरे बिजनेस की बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन कैसे करना है, कंपनियों कैसे अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। अब बच्चों अगला पॉइंट आता है कि अपने को अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन कैसे करना है, हाउ यू नीड टू सेलेक्ट वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसी। अब यहां पर एक पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी 3 चीजों पे बेस्ड होता है। देयर आर 3 मेथड्स थ्रू विच अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्टेड। ये पॉइंट थ्योरी के लिए अच्छे से ध्यान रखना। अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करने के लिए मेन 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको 3 मेन प्रिंसिपल है जिनको ध्यान में रखना है। वन इज नोन एज प्रूडेंस, सेकंड इज नोन एज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये शायद आप फर्स्ट टाइम ही सुन रहे होंगे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसको मैं आगे मैं बता दूंगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले वीडियो में। और थर्ड है मटेरियलिटी। मतलब आप जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करो आपको इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी है। वन इज प्रूडेंस, ये तो तुमने सुना है कि ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो प्रॉफिट को कम एंटिसिपेट करे और लॉसेस को ज्यादा एंटिसिपेट करे, ठीक है ना। मतलब यू शुड ऑलवेज एस्टिमेट लॉसेस एज कंपेयर टू प्रॉफिट। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मैं ये ब्रीफ में ही बता रहा हूं अभी, ठीक है ना। आप ये 3 पॉइंट देखना, मेन ब्रीफ समझा रहा हूं मैं।
सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है, यू शुड गो बाय सब्सटेंस रेदर देन बाय फॉर्म ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो एक एग्जांपल अज्यूम करो, एक्स और वाई ये दो लोग हैं, ठीक है ना। 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, एक्स को मान लो वाई से कोई लैंड परचेज करना है, लैंड की वैल्यू 20 लाख है। एक्स को वाई से कोई लैंड परचेज करना है जिसकी वैल्यू 20 लाख है। एक्स सारा पेमेंट कर चुका है वाई को, बस वाई एक्स के नाम पे रजिस्ट्री होना बाकी है। एक्स सारा पेमेंट कर चुका है वाई को और सिर्फ एक्स के नाम में रजिस्ट्री होना बाकी है, पोजीशन भी ले लिया एक्स ने प्रॉपर्टी का। अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या बोलता है, लीगली देखा जाए क्योंकि रजिस्ट्री होना बाकी है तो ओनर कौन है, वाई है। मैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म समझा रहा हूं बच्चों, है ना, मैं ब्रीफ में समझा रहा हूं, इनकी नोटिंग की जरूरत नहीं है अभी अपने को, ठीक है ना। अभी सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्स ने मान लो एक लैंड परचेज किया वाई से, 31 दिसंबर आपकी फाइनेंशियल ईयर एंड की क्लोज डेट है। एक्स ने सारा पेमेंट कर दिया वाई को 20 लाख का और एक्स ने प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ले लिया। बट लीगली देखा जाए तो ओनर कौन है, वाई है। और वाई ने बोला कि मैं जो लैंड की रजिस्ट्री है ना वो 5 जनवरी को कराऊंगा। वाई ने क्या बोला कि मैं इस जमीन की रजिस्ट्री कब कराऊंगा आपके नाम पे, 5 जनवरी को। तो क्वेश्चन ये आता है 31 दिसंबर को किसकी बुक्स में शो होना चाहिए, 31 दिसंबर को किसकी बुक्स में शो होना चाहिए। तो यहां पर आप बोलोगे सर लीगली देखा जाए तो अभी तक इसका ओनर कौन है, वाई। बट सब्सटेंस देखा जाए तो मेन सब्सटेंस ओनर कौन बन चुका है, एक्स। तो आप किसकी बुक्स में लैंड बता सकते हो, एक्स की बुक्स में, क्योंकि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होना बाकी है। यह कहलाता है सब्सटेंस, इसको बोलते हैं सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। यहां पर सब्सटेंस ओनर तो कौन है, एक्स, बट लीगली ओनर कौन है, वाई। तो कभी कभी लीगल को छोड़ करके मेन सब्सटेंस पे भी जाना पड़े तो यू आर अलाउड टू गो। तो अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो इसको भी कंप्लाई करे। और अगला मटेरियलिटी, मतलब आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो मटेरियल चीजें डिस्क्लोज करे। कोई ऐसी चीज है जो बहुत इमटेरियल है, मान लो एक कंपनी जिसका टर्नओवर 5 करोड़ है, अब वहां पे मान लो 100 रुपए का कोई नुकसान हो गया तो अकाउंटिंग पॉलिसी इसको नहीं भी डिस्क्लोज करेगी तो चलेगा। मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए रेदर देन डिस्क्लोजिंग दीज माइक्रो इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करने में हमेशा ध्यान रखना 3 चीज फॉलो करनी है, 1 इज प्रूडेंस, सेकंड इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड थर्ड इज मटेरियलिटी। आई बात समझ में, तो एक बार इसकी नोटिंग कर लो फटाफट। अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी। इसको सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म भी कह सकते हो, ठीक है ना, मतलब मेन सब्सटेंस पे जाओ, लीगल फॉर्म पे मत जाओ। रॉन्ग अकाउंटिंग पॉलिसी में अंडरस्टेट और ओवरस्टेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, या तो कम बताएगी या ज्यादा बता देगी गलत अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करी तो, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन में यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। आई बात समझ में। अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कि अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कब किया जा सकता है। अब बच्चों एक पॉइंट यह समझना कि एक बार अगर मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर ली तो क्या उसको चेंज नहीं कर सकता हूं। जैसे मान लो अगर मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट करा तो क्या कभी उसको चेंज नहीं कर सकते, नहीं, आप उसको चेंज कर सकते हो। अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो, बट चेंज कब कर सकते हो, जैसे मान लो आपने आप पिछले 10 साल से डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हो स्ट्रेट लाइन मेथड से, पिछले 10 सालों से डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हो स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब आपको लगता है यार अब हमको किस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, WDV, तो क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पहले इसका आंसर है चेंज कर सकते हो, बट चेंज कब कर सकते हो। पहली कंडीशन तो है कि आपको कोई लॉ से कंप्लाई करना हो, टू कंप्लाई विद द लॉ और स्टैच्यू, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना हो। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है कि भैया अब आप स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं करके WDV फॉलो करोगे। तो अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कब किया जा सकता है, टू कंप्लाई विद द लॉ और टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर हमको ऐसा लगता है कि चेंज करने पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। हमको ऐसा लगता है कि चेंज करने पे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दे कैन बी प्रेजेंटेड इन मोर बेटर अप्रोच, दे विल बी प्रेजेंटेड इन मोर बेटर अप्रोच, जो ज्यादा अच्छी ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्क्लोज करेगा। तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कब कर सकते हो, या तो आपको किससे कंप्लाई करना है, लॉ से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, या फिर चेंज वुड हेल्प इन मोर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब एक पॉइंट ध्यान रखना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो चेंजेस इन पॉलिसी शुड बी मेड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यू लॉ और टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। या तो अपने को कोई लॉ बोल रहा है कि भैया चेंज करो, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना है, या फिर चेंज विल रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चेंज करने से
हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अच्छे तरीके से प्रेजेंट होंगे तो आप चेंज कर सकते हो। बोलो, आई बात समझ में? तो ये एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया विद द रेस्पेक्ट टू चैप्टर अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है ना। एक बार क्विक वे में रिवाइज करता हूं। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। अकाउंटिंग पॉलिसी में हमेशा एक बात ध्यान रखना, व्हेनेवर यू नीड टू अप्लाई अकाउंटिंग पॉलिसी, सिलेक्शन हमेशा 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए होगा। अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी सेलेक्ट करनी है जो बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे। सिलेक्शन हमेशा 3 पॉइंट को ध्यान में रखते होगा। पहला हो गया कौन सा? मटेरियलिटी, प्रूडेंस और सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखते होगा। अगर आपने गलत अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करी तो वो अंडर स्टेट या ओवर स्टेट कर सकता है आपकी बिजनेस की पोजीशन को। और अकाउंटिंग पॉलिसी को अगर चेंज करना हो तो चेंज तब करना है टू कंप्लाई विद लॉ और टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या चेंज वुड हेल्प इन मोर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों ये एक ओवरऑल चैप्टर है अकाउंटिंग पॉलिसी का। इसके ऊपर बेस्ड एक छोटे क्वेश्चंस हैं, वो मैं अभी आपको फटाफट डिस्कस कर लेता हूं तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले ना मैं आपको बेसिक एग्जांपल्स बताता हूं अकाउंटिंग पॉलिसी को लेकर के। जैसे आप समझो एरिया और कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी पॉसिबल है, ठीक है ना। मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसमें कुछ हो सकता है टर्म आपने नहीं सुने हो जो आप आगे जाके सुनोगे, लेकिन सिर्फ एक बार नॉलेज के लिए ध्यान रख लो। स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड। एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, कैपिटलाइज करें, ट्रीट करें। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू ट्रीट करें। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फीफो, वेटेड एवरेज कॉस्ट एटसेट्रा। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करें? अमोर्टाइज करें या उसको नहीं, अमोर्टाइज मतलब राइट ऑफ करना, राइट ऑफ करें या नहीं करें। इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करना, कॉस्ट पे करें या लोअर ऑफ कॉस्ट एट फेयर वैल्यू। रिकग्निशन ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज कंप्लीशन, ये वाला वैसे तुमको आइडिया नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आएगा जब तुम हायर लेवल पे जाओगे, ठीक है ना। फिक्स एसेट का वैल्यूएशन कैसे करें? कॉस्टलेस डेप्रीशिएशन या कॉस्टलेस डेप्रीशिएशन लेस इंपेयरमेंट। कंटिंजेंट लायबिलिटी को ट्रीट कैसे करें? प्रोविजन बनाएं या सिर्फ डिस्क्लोजर्स करें, ठीक है ना। ये कुछ वेरियस एरियाज है जहां पे अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हो सकती है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी है, ठीक है ना। और ये अलग अलग एरियाज है जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी अप्लाई होती है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट एक बार। अब बच्चों मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, एक बार आप ध्यान से देख लो। एक बार नॉर्मल MCQ पैटर्न क्वेश्चन है। अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, to ensure more appropriate presentation of financial statement, to comply with law, or all of the above। तो ऑब्वियसली बात है आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, अभी डिस्कस किया मैंने। अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ इन्वेंट्री ऑफ जेटा एंटरप्राइज स्टेट दैट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट डिटरमाइंड ऑन वेटेड एवरेज बेसिस एंड नॉट रियलाइजेबल वैल्यू। अकाउंटिंग पॉलिसी इन्वेंट्री एक कंपनी है जेटा एंटरप्राइज, वो बोलती है कि इन्वेंट्री को वैल्यू किस पे करना है? लोअर ऑफ कॉस्ट डिटरमाइन ऑन वेटेड एवरेज बेसिस और NRV बेसिस, ठीक है ना। फिर विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड इन अडॉप्टिंग द अबव पॉलिसी। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो क्या करनी है कि अपने को इन्वेंट्री वैल्यू करनी है कम पे, या तो कॉस्ट पे कम, लोअर ऑफ कॉस्ट डिटरमाइन ऑन WA बेसिस और NRV, ठीक है ना। तो कौन सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो हुआ? तो यहाँ पे प्रूडेंस होता है, ठीक है ना। प्रूडेंस ही बोलता है कि अपने को इन्वेंट्री वैल्यू करनी है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो यहां पर वही बोला है कि हमको वैल्यू करना है लोअर ऑफ कॉस्ट। मेथड कोई भी अप्लाई करो, मेथड अप्लाई करना एक पॉलिसी है, बट ऐसा क्यों करना है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, ठीक है। द एरिया वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी अडॉप्टेड आर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, ऑल द अबव। तो ये सब में अलग अलग पॉलिसी अडॉप्ट हो सकती है, मैंने भी आपको एरिया और एग्जांपल बताए थे। सिलेक्शन ऑफ इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी में ओवरस्टेट द परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी, अंडर स्टेट और ओवर स्टेट। तो कम भी बता सकता है, बढ़ा भी सकता है वो, ठीक है ना। तो आप गलत पॉलिसी सेलेक्ट करोगे तो हो सकता है कम भी बता दे या बढ़ा भी दे वो, ठीक है ना। तो अंडर स्टेट और ओवर स्टेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल, बोथ A and B और नन ऑफ द अबव। तो इट वुड बी मेथड ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल और उसको अप्लाई कैसे करना है वो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। बोलो, आई बात समझ में? तो ये एक बेसिक चैप्टर अपना डिस्कस किया पूरा रिलेटेड टू अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है ना। थ्योरी पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स में नॉर्मल क्वेश्चन रह सकता है, इसलिए इसको छोड़ना मत, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।